हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी डायरेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं, किसने इन मेजर सिटीज़ को फाउंड किया है, क्या क्या जो फाउंडर्स हैं उन्होंने फाउंड किया है इन मेजर सिटीज़ के अंदर, कहाँ से हमारा एनडीए या फिर सीडीएस क्वेश्चन पुट करता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। दैट्स वाई वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। जैसे कि आप लोग देखते हो कि पहले जब हम लोग कोई सिटी बनाते हैं तो पहले वो एक गाँव होता है, उसके बाद वो शहर बनता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही था। जो हमारा स्टार्टिंग गांव वाला टाइम था उसको हम कहते हैं अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसका टाइम पीरियड है 1300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। उसके बाद जब हमारा शहर वाला टाइम आता है उसे हम कहते हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसका टाइम पीरियड है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। उसके बाद लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि कैसा हमारा टाइम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है वो कैसे बर्बाद हो गया। उसका टाइम पीरियड है 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। फिर मैंने आपको कल बताया था चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 1300 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। मतलब हमारे जो कॉपर है उसकी खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही की गई है। ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसको आपको लर्न करना है। सो लर्न द नेम ऑफ सिटीज़ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मुझे लगता है आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमारा सीडीएस इतना स्मार्ट हो गया है आजकल के टाइम पे कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी है। अब उस टाइम एरा पे हमने देखा कि मेजर 4 ही सिविलाइजेशन थी। एक थी इजिप्ट नाइल वैली, अनदर थी मेसोपोटामिया, एक थी हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक थी चाइना हुआंग हो वैली। इन चारों में से सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी हमारी प्यारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, बिगेस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके साइट के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेजर हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि वह रावी रिवर के बिसाइड में सिचुएटेड था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के फाउंडर हैं दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की। वहाँ पे उन्होंने पाया ग्रेनरीज, वर्किंग फ्लोर्स, डाइस, सीतादल और बुलक कार्ट्स। ग्रेनरीज मतलब वह जगह जहाँ पे वो लोग अपना सामान स्टोर करके रखते थे, जहाँ पे वो अपने ग्रेन को स्टोर करते थे। सीतादल का मतलब होता है जो कोई भी घर ऊपर ऊंची जगह पर बनाया जाता है। इन द सेंस हम लोग देखते हैं कि जो रिच लोग होते हैं उनका घर आजकल के टाइम पे बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो ही मिडिल क्लास और पुअर लोगों का घर उनके कंपैरिजन में छोटा होता है। उस टाइम पे हमने देखा कि जो अमीर लोग होते थे वो लोग अपना घर कहीं ऊंची जगह में बनाते थे ताकि वो दिखा सकें कि वो लोग पुअर से ऊँचे हैं। तो जो पुअर होता है उनका घर लोअर टाउन में होता है और जो रिच होते हैं उनका घर सीतादल मतलब हायर टाउन में होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग देखते हैं चानूडारो को। चानूडारो की खोज हमारे एमजी मजूमदार ने की थी 1931 में। उन्होंने वहाँ पे पाया कि जो हमारा चानूडारो है वो इंडस रिवर के बिसाइड में सिचुएटेड है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे फ्लड 3 बार आ चुका है। वहाँ पे उनको लिपस्टिक भी मिली और फुटप्रिंट मिले किसके, डॉग के, जो कि एक कैट को चेस कर रहा है। अब आजकल के टाइम पे तो लिपस्टिक हर कोई ही लगाता है, लेकिन चानूडारो के टाइम पे इतना कोई इन्वेंशन तो हुआ नहीं था। तो लिपस्टिक लगाने से हमको ये समझ में आता है कि लिपस्टिक वहाँ पे वही लोग लगाते थे जो कि रिच होते थे। और मतलब जो लोग लिपस्टिक लगा रहे हैं इसका मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा खाना है, तभी तो वो लोग ये आलतू फालतू चीज़ों को लगा रहे हैं। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो लोग लिपस्टिक, मतलब वहाँ पे हर कोई रिच था। तो इसका हम लोग मतलब समझते हैं कि वहाँ पे कोई भी सीतादल नहीं था, कोई भी ऊंच नीच चीज़ें नहीं होती थी। वहाँ पे हमने ये भी पाया कि बीड मेकर शॉप मिली, मतलब मोतियों की दुकान भी मिली। अब ये हैं कुछ सिटीज़ जो कि कौन कौन से रिवर के बिसाइड में सिचुएटेड थे, कौन कौन सी जगह पे आज ये सिविलाइजेशन हैं, कब इनकी खोज की गई और किन्होंने इनकी खोज की है। तो इस टेबल को एक बार देख लीजिए और उसको आप बना भी लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेथ भी कहा जाता है, मतलब टेलो डेथ का। इसको हम लोग मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चानूदारो है वो मोहनजोदारो के बहुत पास में था।
अब चांदूदारो पे ही 3 बार फ्लड आया हुआ है। इसका मतलब इसको माउंट ऑफ द डेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लड आते थे जिनके कारण कई लोगों की जान जाती थी। मोहनजोदारो पे हमने पाया ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, आपने देखी होगी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आपकी हिस्ट्री बुक में कभी ना कभी। यहाँ पे हम लोग ने सील पाई पशुपतिनाथ महादेव की। यहाँ पे हम लोग ने सीता टाइट मतलब स्टोन, स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन भी पाया। पीस ऑफ वुमेन क्लोथ, वुमेन एक कपड़ा है, उसके क्लोथ भी पाए गए। वहाँ पे अच्छी खासी टाउन प्लानिंग की गई थी। देखते हैं लोथल। अब देखो कि सबसे लार्जेस्ट सिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा है, उसे हम कहते हैं राखीगढ़ी। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, अलादीनो। लोथल में हम लोग ने पहला पोर्ट की खोज की। वहाँ पे सबसे पहला पोर्ट बनाया गया था। वहाँ पे हम लोग ने देखा राइस खस, जिसका मतलब होता है चावल के भंडार। फायर ऑल्टर्स, आग की भट्टियाँ। चेस प्लेइंग, वहाँ के लोग चेस खेलना जान गए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन में हम लोग ने पाया फायर ऑल्टर्स, वही आग की भट्टियाँ। कैमल के बोन पाए गए। वुडन प्लग, प्लग मतलब होता है लकड़ी का हल जिससे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। प्लग फील्ड मिली, मतलब जहाँ पे हम लोग जो फील्ड होता है मतलब जो खेत होता है वो हमको पाया गया। अब हम लोग ने एक इतना बड़ा खेत कैसे पा लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट है हाउ, ये कैसे मिल गया हमको। सो ये हमें पता चला स्ट्रेटाफिकेशन से। स्ट्रेटाफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप देखते हो कि कोई जगह को हम लोग छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी की लेयर बन जाती है। तो जो फाउंडर थे कालीबंगन के, उन्होंने उस मिट्टी की लेयर को हटाया और वहाँ पे देखा कि एक प्लग मतलब कि हल चलाया हुआ खेत उनको मिला है। उसके बाद हमारा मेजर सिटी आता है धोलावीरा। धोलावीरा पे की खोज RS बिष्ट ने की थी, गुजरात में ये पाया जाता है और इसकी खोज 1985 में की गई थी। यहाँ पे इन्होंने देखा कि सींचा हुआ मतलब हार्वेस्टेड हमको एक लैंड मिली, वाटर रिजर्वायर मिला, मतलब वाटर को कहाँ हम लोग सेव करके रख सकते हैं वो सब मिला। सुरकोट टोडा में हम गुजरात में पाया जाता है। इनकी खोज JP जोशी ने की 1964 में। यहाँ पे हॉर्स बोन्स मिले और बीड्स मिला, बीड्स वही मोतियाँ। अब देखो नॉर्थ मोस्ट सिटी में कौन सी सिविलाइजेशन पाई गई है, तो यहाँ पे पाया गया मंडा। वेस्टर्न में हमें पाया गया है सुतकागेनडोर। ईस्टर्न में हमें पाया गया है अलमगीरपुर और सदर्न में हमें पाया गया है मालवान। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि नॉर्थ वेस्ट में हम लोग ने कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा है। सो आई होप आप सब ये सब नोट करते चलेंगे। अब देखते हैं टाउन की प्लानिंग कैसे की गई। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम देखा गया है जो कि सिक्वेंसली एक पैटर्न में की गई है। ग्रिड सिस्टम का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है कि देखो ये एक घर है, आजू बाजू लाइन से घर बना दिए गए। इन लाइन से जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग जो हमारा वेस्ट या फिर गंदा पानी होता है वो इसके द्वारा निकलता है यहाँ पे, और ये इन्होंने उस टाइम पे नालियाँ बना दी थी ताकि किसी को कोई तरह की परेशानी ना हो। हर एक से एक सीधी सी पाइप गई हुई है और यहाँ पे ये सीधा मेन जो सीवेज सिस्टम है वहाँ पे मिल जा रही है। इसको बनाने के बाद इन्होंने उसी के बाजू में रोड बनाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेजर सिटीज़ में। तो इसी को कहते हैं ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे बर्न्स ब्रिक मिले हैं, मतलब जले हुए ब्रिक्स मिले हैं, और जो कि पता होगा आपको कि ऑरेंज या फिर रेड कलर के होते हैं। और इंटरलॉकिंग पैटर्न, आजकल के टाइम पे जब हम लोग इंटरलॉकिंग पैटर्न करते हैं कि एक ब्रिक लगाया उसके बीच में सीमेंट डाला, एक ब्रिक लगाया उसके बीच में सीमेंट डाला, ऐसा क्रॉस स्ट्रक्चर उस टाइम पे पाया गया। मतलब वहाँ के लोग कितने विकसित थे। अब कोर्टयार्ड सिस्टम मतलब आंगन वाला सिस्टम भी वहाँ पे देखा गया कि एक बहुत बड़ा सा घर है, वहाँ पे 4 कमरे लगा दिए गए हैं, उसका एक गेट है और ये कमरे ऐसे निकलते हैं, जिसको यहाँ से निकलना है जिसको यहाँ से निकलना है उसके लिए ये रास्ता दे दिया गया है। ये वही सीवेज वाला है और ये अपनी रोड है, सेम टू सेम यहाँ वाला सिस्टम है। और बीच में हमारे पास है आंगन। तो उस टाइम पे ऐसा देखा गया है। आजकल के आपने टाइम में देखा होगा कि जो सीरियल्स आते हैं उसमें ऐसा घर दिखाया जाता है। एग्रीकल्चर बिकॉज वहाँ पे हर एक हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास में आप लोगों ने देखा कि कितने सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सिटीज़ हैं वो एक रिवर के बिसाइड में पाए गए हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही किया जाता था। बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज मोस्टली सिटीज़ वर बिसाइड रिवर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के, दे वर फर्स्ट पीपल हु प्रोड्यूस कॉटन। तो किसने सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया है, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। वहाँ पे हमें वीट, बार्ले, राई, पीस, लेंटिल, मस्टर्ड और मिलेट्स भी पाए गए हैं।
वहाँ पे कोई भी रिलीजन नहीं पाया गया कि हम लोग इस भगवान को मानते हैं कि इस भगवान को मानते हैं। वो लोग उनकी पूजा करते थे जो कि एक एनिमल्स हैं या फिर प्लांट है, मतलब उन्होंने नेचर को अपना गॉड माना था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। वहाँ पे बार्टर सिस्टम देखा गया। बार्टर सिस्टम यानी कि मैं तुम्हें दाल देता हूँ, तुम मुझे चीनी दो, इस तरह का सिस्टम। कोई भी वहाँ पे कॉइन, कोई भी वहाँ पे नोट्स नहीं देखा गया। अब कैसे हम लोगों को पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया है? या तो कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई होगी, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मोहनजोदारो, चानुडारो में कितने सारे फ्लड आते थे, तो कोई भी ऐसे नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई होंगी। या फिर उनकी जो लैंड है वो फर्टिलिटी कम हो गई होगी, जहाँ पे वो लोग खेती बाड़ी करते थे, वो लैंड, एग्रीकल्चर वाली लैंड कम हो गई होगी फर्टिलिटी, तो उन लोगों को खाने पीने की दिक्कत आ गई हो, इसके कारण उन लोग मर गए हों। क्लाइमेट चेंज हुआ हो, या फिर पानी ना हो सींचने के लिए। वाइल्ड एनिमल या फिर उस टाइम पे डायनासोर होते होंगे, उन्होंने उनको खा लिया होगा, ऐसा भी कहा जाता है। सो ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक एरा। So if you like this video, please subscribe, share with your friends. Thank you very much.